सर, मेरी सहेली का स्कूल भी बहुत भारी होता है, पर मेरा स्कूल भी बहुत हल्का होता है। मेरी मैम कक्षा में कॉपी एवं बुक रखी थी। ऐसा हमारे स्कूल में क्यों होता है सर? आपकी सहेली वो इतना भारी बैग ले जाती है, वो खुश है? उसको चलने में कठिनाई होती है? क्यों? भारी बैग है और उसके बॉडी वेट से वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है ना? शरीर का ताकत होती है, उससे ज्यादा अगर लेके चलेंगे तो कैसे चलेंगे? जरा चल के दिखाओ, कैसे चलेगा? अगर तुम्हें वेट दे दे भारी सामान तो कैसे चलेगी? चल के दिखा जरा, खड़े हो, शाबाश। चल के तो कैसे चलेगी अगर भारी सामान होगा तो? ऐसे चले। ऐसे स्कूल में आना अच्छा लगेगा? नहीं, तो इसलिए हम करते हैं। आपको अच्छा लगता है? आपका वेट हम कम रखते हैं बैग का, तो आपको अच्छा नहीं लगता? आराम से उसके साथ दौड़ भी सकते हो आप, है ना? इसलिए आपकी किताबें रख लेते हैं, नोटबुक रख लेते हैं, ताकि आपको घर ले जाने की जरूरत ही नहीं हो। यहीं पे पढ़ो, यहीं लिखो, घर पे जाके खेलो, ठीक है? वेलकम। हाँ जी सर, हमारे स्कूल पे कितना भार होना चाहिए? आपके स्कूल का कितना भार होना चाहिए? कितना भार होता है? ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया आपने। हाँ जी, इधर देखते हैं। सर 2 kg 2 kg 2 kg 3 kg, ठीक है? 2 किलो। आपका वेट कितना है? 25। तो इससे हम 10% वेट से ज्यादा नहीं रखते आपके बैग का, ठीक है नहीं? 2 kg से ज्यादा वेट, 2 किलो 3 किलो इससे ज्यादा रखेंगे तो आपका क्या होगा? बैग भारी हो जाएगा। एक कॉपी जो है कितने ग्राम की होती है? कभी तोल के देखा है? कभी दुकान से कहते हो कि मुझे 50 ग्राम वाली कॉपी दे दो, कहते हो? नहीं। परंतु जो कुछ भी आप लेते हो बाजार से, उसका एक वेट होता है, ठीक है? तो ये लगभग 2 किलो 2.5 किलो, इससे ज्यादा नहीं। किताबों के बाइंडिंग से उसका वजन बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि उसकी बाइंड करोगे तो उसमें गत्ता भी लगता है, कवर भी लगता है, फिर आप उसमें और कवर चढ़ा देते हो, ठीक है ना? अब देखो, तुमने गर्मियों में तुम्हारा वेट कम हो जाता है, सर्दियों में तुम्हारा वेट बढ़ जाता है, क्यों? क्यों बढ़ता है? तो आपने स्वेटर भी डाल ली, जैकेट भी डाल ली, कैप भी लगा ली, तो ये सब चीज वेट होती है ना? और गर्मियों में क्या 2-3 कपड़े पहने आ गए, ठीक है? इसलिए आपका वेट गर्मियों में क्या कर लगता है? कम। किताबें हैं जिसपे बाइंड नहीं किया है, उसको कवर नहीं किया है, अब तो पूरा कवर कर रखा आपने, नहीं? कभी वेट बढ़ गया तो किताब का नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? सर, अगर हम भारी स्कूल बैग अपने कंधों पर उठाएं तो कैसे हमें नुकसान पहुंचता है? नहीं, कंधों पे उठाने से बैग कोई आपको नुकसान कैसे होगा? अगर आप एक कंधे पे उठाएंगे तब नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ वेट हो जाएगा, एक तरफ से आप झुक के चलेंगे। और दोनों कंधों पे जब रहेगा, पीठ पे बैग है, तो फिर वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस बना रहेगा। आपकी जो बॉडी है वो आराम से काम करती रहेगी, सीधे सीधे चलेंगे, ठीक है? परंतु उछल उछल के नहीं चलना है बैग लेके, नहीं तो क्या हो जाएगा? किताबें तो खराब होगी होगी, आपकी जो चाल होती है, चलने का जो तरीका है, उसमें भी रुकावट आ जाएगी, उसमें भी गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आराम से धीरे शाम बिल्कुल सही तरीके से आप चलते आए। सर, हमें किस तरह के स्कूल बैग लेने चाहिए? इस तरीके का मतलब ये है कि आप ऐसे स्कूल बैग लो जो जिनमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम हो, ठीक है ना? कपड़े से बने हुए हो या हल्के कन्वेस से बने हुए हो, जिसमें 2 या 3 पॉकेट्स हो जाए, किताब रखने के लिए अलग जगह हो, उसके अंदर चेन से बंद होके या बटन से बंद होके उसके अंदर दूसरे सामान, आपका लंच बॉक्स रखने के लिए जगह हो, आपके लिए उसमें जो पेन पेंसिल जो अलग से सामान लाते हैं उसके रखने की जगह होनी चाहिए, वाटर बोतल उसमें लगी होनी चाहिए, वाटर बोतल उसमें लगा सके आराम से,
ठीक है ना। और कॉस्टली नहीं लेना, ज्यादा खर्चे मम्मी पापा के नहीं करवाने हैं। ये नहीं कि मुझे वो कंपनी का बैग ला के दो, मुझे उस कंपनी का, मुझे अमेरिकन टूरिस्टर चाहिए, कि मुझे VIP वाला बैग चाहिए, ऐसा सिंपल रखो, ठीक है। से सही ढंग से उसको यूज करो। शाबाश। सर, हम अपने स्कूल बैग का वेट किस तरह कम कर सकते हैं? स्कूल बैग का वेट आप तब कम कर सकते हैं कि जब स्कूल में आप पढ़ाई सही ढंग से करते रहें, होमवर्क की बजाय क्लास वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें, क्लास में अच्छा अच्छा काम करते रहें, मैडम आपको अलग से काम घर ले जाने के लिए दें ना, ठीक है। तो एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी कि बैग भी नहीं लाना पड़ेगा, अपना पेन पेंसिल लेके आओ, मैडम बताएगी काम वहीं करके दिया, नंबर लेके घर जाओ, मम्मी को बता दो नंबर इतने आ गए, बैग की क्या जरूरत है, ठीक है ना। आपको मम्मी को क्या चाहिए, मेरे बच्चे के कितने नंबर आए बता देना, मेरे इतने नंबर आ गए, अच्छा ग्रेड आ गया, ठीक है। मम्मी से कहना मेरे ग्रेड A आ गया, उनको लंच बॉक्स दे दो, बस कोई किताब की जरूरत नहीं, किताब तो यही रखी है, घर जाके अपना और किताबें पढ़ो, नहीं। सर, क्या हमारे गवर्नमेंट बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने के लिए कुछ कदम उठा रही है? तो सरकार ने सारे कदम उठाए, तभी तो वेट कम हो गया बैग का। अगर सरकार ने ये कदम नहीं उठाए होते तो ये काम पॉसिबल नहीं। सरकार ने ही आप लोगों को ध्यान दिया कि ये बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं, छोटे छोटे रहते जा रहे हैं, उनकी हाइट डाउन होती जा रही है, ठीक है। क्यों हो रही है कि उनका वेट बैग का ज्यादा है, तो चलने में उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार ने नियम बनाया कि कोई भी बच्चे की बैग में 2 किलो से 3 किलो से ज्यादा वेट नहीं, ठीक है। अब तो अच्छा लगता है। कौन सा बैग चाहते हो आप? सबसे कम भार वाला, मतलब कैसा होगा? मम्मी से ना वो सब्जी वाला थैला बनवा लेना है छोटा सा, है उसी में किताब चल जाएगी, नहीं तो सब्जी लाओगे कि किताब लाओगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उनको बैग की कम करना, वेट कम करना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो आई होप कि आप आगे अपने काम को स्कूल में करके जाएंगे, ताकि आपके बैग का वेट भी कम रहे और आपका वेट धीरे धीरे बढ़े। अपना वेट बढ़ाना चाहते हो कि बैग का? हाँ, इतना भी मत बढ़ा लेना कि बिल्कुल तगड़े ऐसे हो जाओ, फिर मम्मी गोदी में भी ना उठा सके आपको, कि ये क्या हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। सब कुछ बैलेंस होके चलना है, ठीक है। और क्या चीज बढ़ानी चाहिए आपको अपना वेट के अलावा? हाइट, वेरी गुड, शाबाश। हाइट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, और एक और चीज जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है वो बढ़ाने की चीज है, वो क्या है? पढ़ाई को भी बढ़ाना है, और बहुत बढ़िया बात है। वो क्या है? पीसफुलनेस, शांति बनाए रखना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को एब्यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छी बातें करते रहना, पढ़ाई का काम करते रहना है। इसी से आपकी ग्रोथ होगी, इसी से आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। इज्जत कब बढ़ेगी? बड़े होंगे। छोटे की इज्जत नहीं होती? छोटे की तो सबसे ज्यादा इज्जत है। जब कोई घर में आता तो सबसे पहले वो छोटू कहाँ है यही पूछते हैं ना, तो किसकी इज्जत ज्यादा हुई? छोटे की भी इज्जत होती है, ऐसी बात नहीं है, इज्जत सबकी होती है। जब बड़ा होता तो कोई उसको गोदी में उठाता है, तो छोटे को उठा के सिर पे भी उठा लेता है ना। तो किसकी इज्जत बड़ी हुई? ये क्यों कहते हो बड़े होंगे तो इज्जत होगी? छोटे की भी इज्जत होगी, नहीं? छोटे की इज्जत और भी ज्यादा होती है, जिद करके, नहीं?
छोटे की इज्जत और भी ज्यादा होती है। जिद करके तुम अभी नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो उसका कपड़ा पकड़ के कहोगे टॉफी दो, कहोगे ना? तो नरेंद्र मोदी का थप्पड़ मार देंगे आपको? नहीं, प्यार से टॉफी देंगे तो किसकी इज्जत ज्यादा हुई, पीएम की कि तुम्हारी? क्यों परेशान हो? तो अभी से इज्जत बढ़ाओ अपनी, ठीक है? इज्जत भी बढ़ानी है। इज्जत कब बढ़ानी है? लड़ाई झगड़ा करने वाले की इज्जत होती है, प्यार से रहने वाले की इज्जत होती है, शांति से रहने वाले की इज्जत होती है, बैग का वेट कम करने वाले की इज्जत होती है, और पढ़ाई करने वाले की इज्जत सबसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश भाई, बहुत आज का इंटरव्यू सबसे ठीक है। आपने हमको इतनी सारी जानकारी दी। अरे थैंक यू आप सबका कि तुम सब मेरे पास आए, ये आशीर्वाद मिल गया। अभी इस समय जेब में टॉफी नहीं है, निकल के, ठीक है? ओके, थैंक यू सर।